हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है कवर करने वाले हैं। और ये जो टोटल एमसीक्यू हैं कंप्लीट बुक यानी आप कह सकते कंप्लीट सिलेबस जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को हमने सिंगल वीडियो में जो है समाहित किया है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं छोड़ना है, एंड तक देखना है, सभी एमसीक्यू कवर करनी है और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड, अपने सर्कल में से शेयर भी करना है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू हुआ है कि मेसोपोटामिया के समाज में धन दौलत का अधिकार हिस्सा एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इस बात की पुष्टि करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तथ्य की पुष्टि करने वाला जो है वह है केवल उर नगर में राजा रानियों की कुछ कब्रों में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई गई मिली हैं। यहाँ पर उत्तर भी हमने दिया हुआ है, सारी चीज़ यहाँ पर समाहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उर नगर की नहीं थी। तो इसमें से कौन सी विशेषता उर नगर की नहीं थी। पहला, गलियाँ बहुत तंग थी, ये उर नगर विशेषता है। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये भी उर नगर की विशेषता है। नगर नियोजन पद्धति का अभाव, तो ये भी उर नगर की विशेषता है। घरों तक सामान पहुंचाने के लिए पहियों वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, ये उर नगर की विशेषता नहीं है। इस तरह से डी इसका सही ऑप्शन है। मेसोपोटामिया में, ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लोगों को अपने शहरों पर गर्व था। लेखन प्रणाली का उद्भव उत्तर के मैदानी प्रदेशों में हुआ। एनमरकर उरुक नगर का एक प्रसिद्ध लेखक था। मारी स्थित जिमरीन का राजमहल बहुत ही विशाल था। तो कौन सा सही विकल्प है, कौन सा कथन सही है। तो ए और डी यहाँ देख सकते हैं, लोगों को अपने शहर पर गर्व था और मारी स्थित जिमरीन का राजमहल बहुत ही विशाल था। तो ए और डी दोनों सही है मेसोपोटामिया संदर्भ में। मेसोस का अर्थ है, मेसोस का क्या अर्थ है। तो मेसोस का अर्थ है मध्य, ठीक है। मेसोस का क्या अर्थ है, तो मेसोस का अर्थ है मध्य। इसी प्रकार से पोटोमोस का क्या अर्थ है। तो पोटोमोस का अर्थ है नदी। इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का उद्भव हुआ वह है दक्षिणी रेगिस्तानी भाग में। मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है। तो लिखित दस्तावेज हैं, मुद्राएं हैं, कब्रें हैं। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, तो कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, वह दक्षिणी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, किसकी, प्रेम एवं युद्ध की। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता है, किसको, आराध्य देवी को। तांबा और रागा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु क्या है, कांसा है। मैं आप सभी को बार बार ये बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट बुक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो इससे बाहर नहीं आएंगे। इस एमसीक्यू को ज़रूर कवर कीजिएगा। 20 से 25 मिनट या आप कह सकते 20 मिनट तक की वीडियो होने वाली है, तो इस कंप्लीट वीडियो देखना है। इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं इसको तैयार करना है आपको। और परीक्षा में 80 नंबर लाने के लिए इतना समय तो आप दे ही सकते हैं। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मुझे पता है, आप बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है, भरोसा भी, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। वारकरसिस नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है वो क्या है, उर नगर से। किससे मिला है, उर नगर से मिला है। मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था वो कौन सा है, फरात नदी। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना किसका आधार बना। तो यहाँ देख सकते हैं आपसी लेन देन का तो है लेखन कार्य की शुरुआत का। आज मेसोपोटामिया निम्नलिखित देश का राज्य भाग है, तो इराक का है। मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता है, तो उर कहलाता है। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल जाता है कहाँ पर, नाली में। उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता था, तो शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, तो भेड़ बकरी चराने के लिए। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, तो है संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है
वह काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, ए और बी दोनों। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष के कितने महीनों में बांटा? तो है 12। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को बांटा कितने? 4 हफ्तों में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि असुरबनीपाल पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? तो है नाबू के मंदिर में। इराक अथवा मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ है? तो है खजूर। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो है 1000। मेसोपोटामिया में हथियार बने थे किसके? तो वह कांसे के। ठीक है। इसी प्रकार से बेबीलोन का अंतिम शासक कौन है? तो बेबीलोन का अंतिम शासक है नैबोनिडस। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन। बेबीलोन नगर का क्षेत्रफल कितना था? तो 850 हेक्टेयर से अधिक। शहरी विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उपरोक्त सभी शहरी विकास के महत्वपूर्ण है। शिल्प है, व्यापार में सेवाएं हैं, परिवहन व्यवस्था है, उपरोक्त सभी। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह व्यक्त क्या करता है? अक्षर को। किसको किसको व्यक्त करता है? ये अक्षर को व्यक्त करता है। ठीक है। इसी प्रकार से मारी के पशुचारक जिस चीज़ के बदले अनाज और धातु औजार प्राप्त करते थे वह पनीर, मांस, कपड़ा, उपरोक्त सभी के आधार पर। फिर यह क्वेश्चन पूछा गया कि साइप्रस के द्वीप अलीसिया से आने वाली जिस धातु का उल्लेख पट्टिकाओं में मिला है वो कौन सा धातु है? तो है तांबा। अलीसिया से आता था। जुगरात बेबीलोन नगर में था एक सीढ़ीदार मीनार। बाबली लोगों का मुख्य देवता क्या था? मरदूक। बाबिल लोगों की प्रमुख देवी कौन थी? तो बाबिल लोगों की प्रमुख देवी थी इस्तर। ठीक है। इसी प्रकार से ये है आपका जो निम्नलिखित वाक्यों को में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से इस तरह सारी चीज़ें कवर की गई हैं, तो इसको आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से जो है चित्र आधारित क्वेश्चन जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता के संदर्भ में नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए। ये क्या है? वारकरसिक्स कहाँ पाया गया है? उरुक नगर की किस तरीके से रही है। फिर ये क्या है? मेसोपोटामिया के प्राचीन मंदिर है। क्या है? मेसोपोटामिया के प्राचीन मंदिर। फिर यहाँ पर देखिए तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, चैप्टर 2 है आपके सिलेबस का। तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रोमन साम्राज्य में दासों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य? वो है दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है। दासों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं रोमन साम्राज्य के संदर्भ में नीचे दिए गए तथ्यों के मिलान में कौन सा एक विकल्प सही है? तो देख सकते कौन सा मिलान सही है? दिनारियस लगभग शुद्ध चांदी का सिक्का जो 4.5 ग्राम होता था। ठीक है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। सोलिडस क्या है? ये शुद्ध सोने का सिक्का होता था, 4.5 ग्राम ही भी होता था। ठीक है ना। फ्रैंकिसिस क्या है? तो फ्रैंकिसिस अगर हम बात करें तो पेड़ का छाल होती थी, इसे सुगंधित राल तैयार की जाती थी। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के 2 सशक्त राज्य थे, वो थे रोम और ईरान। रोम साम्राज्य में शामिल था, तो रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, यानी उपरोक्त सभी रोम साम्राज्य में शामिल था। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था तो सहारा रेगिस्तान। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी लातीनी और यूनानी, इसकी प्राचीन भाषा थी। रोमन सम्राट अगस्टस को प्राथमिक नागरिक कहे जाने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था। किसको? सेनेट के प्रति सम्मान प्रदान करना था। बलात् भर्ती वाली सेना किसकी थी? तो फारस की जो सेना थी वो बलात् भर्ती वाली थी। रोम के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। यह बात दर्शाती है कि सेना के व्यावसायिक स्वरूप को, अनिवार्य सैनिक सेवा को, सेना की सम्राट प्रतिनिष्ठा को उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं दर्शाती है। गृह युद्ध का उद्देश्य है क्या है? तो सत्ता हथियाना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये जितने भी MCQ हैं इन सभी MCQ को आपको कवर कर लेना है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन MCQ से बाहर कोई भी MCQ नहीं आएगा। 21 जो MCQ आपके पेपर आने वाले हैं, इसके अलावा जो कथन और कारण में MCQ जो आने वाले हैं, साथ साथ आपके जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन हैं वहाँ भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। तो हिस्ट्री में 80 में 80 लाना चाहते हैं तो ये पार्ट आपको कवर करना है, यानी यहाँ से आप सीधा आपके पेपर के जो है 21 से 30 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं, आराम से कह रहा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है।
ठीक है। रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे? तो इसे कहा जाता था ताचीन। क्या कहा जाता था? ताचीन। चीनी लोगों का वा चीन से क्या अभिप्राय है? तो चीनी लोगों का वा चीन से अभिप्राय बृहत्तर चीन यानी बड़ा चीन। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी आधार पर हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है। रोम में सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रति व्यवहार क्या था? शत्रुतापूर्ण। वो था सैनेट। ठीक है, तो देख सकते हैं रोमन साम्राज्य से जुड़े निम्नलिखित चित्रों का पहचानिए। तो ये क्या है? पान दू गार्ड फ्रांस। ये क्या है? पान दू गार्ड फ्रांस ये है। ये चित्र कई बार पूछा गया है, ये चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? 79 ईस्वी में बना कोलिजियम। ठीक है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोमन साम्राज्य निम्न नाम से जाना जाता था, तो है बैजेटिनियम साम्राज्य के नाम से। इसी प्रकार से 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि कितनी? वह 25 लाख सोलिडस। ये किसका चित्र है? तो रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन का चित्र है ये। तो ये क्या है? सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं और कई बार रिपीट किए गए, तो इसको आपको कवर कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। अगला है यायावर साम्राज्य से। तो यायावर साम्राज्य देख सकते हैं कि मंगोलों के क्या है? मंगोलों के स्टेपी क्षेत्रों में नगरों का अभाव क्यों था? तो मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था? तो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन और शिकारी संग्रहण पर आधारित थी, जो नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं मुगल चीन से क्या लाते थे? तो मुगल चीन से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण भी लाते थे, दोनों लाते थे। चंगेज खान का जन्म लगभग कब हुआ? तो जो है 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ। ठीक है, अब देख सकते हैं 1219 से लेकर 1222 तक निम्न नगरों में मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण किया। तो ओटार और बुखारा ने भी, समरकंद और बल्ख ने भी, निसापुर और हेरात ने भी, सभी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तेमुजिन का प्रथम मित्र और विश्वास साथी था। तो तेमुजिन का जो है प्रथम मित्र और विश्वास साथी था भोगोरचू। क्या था? भोगोरचू। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं। चंगेज खान का प्राचीन नाम क्या? तेमुजिन था। मंगोल का यावावीकरण मध्य एशिया किस क्षेत्र से हुआ? तो स्टेपी क्षेत्र से। मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था गोबी मरुस्थल। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? चंगेज खान ने। तेमुजिन ने अपने शत्रु को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। कब? 1206 ईस्वी में इसको पराजित कर दिया। क्वेश्चन 13 जो यहाँ दिया गया है। तेमुजिन को मंगोल कबीले के सरदार ने जो उपाधि प्रदान की वो थी सार्वभौम शासक, समुद्री खान, चंगेज खान, सभी। ठीक है, ये तो चीज़ें चंगेज खान ने निम्न संबोधन द्वारा कहकर अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था, आंडा कहकर, जो मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन है। तो जो मंगोल जाति की प्रथागत परंपराओं का संकलन है वो यास है। ठीक है, मोंके के छोटे भाई हेलगू के अधीन ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना 1258 में। तो चंगेज खान के पोते बाटू ने किस देश पर विजय प्राप्त की? तो रूस पर भी, हंगरी पर भी, पोलैंड पर भी। तेमुजिन के पिता का हत्यारा था तातार कैराइट। पर्यवेक्षक रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिज वंशों का जिसके नाम से वर्णन करते थे वो था गोल्डन हॉर्ड। चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र कौन था? तुलोए। क्या था? चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र है तुलोए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तैमूर ने अपने आप को जिस उपाधि से विभूषित किया? तो तैमूर ने अपने आप को जिस उपाधि से विभूषित किया था, गुरगेन, शाही दामाद, यहाँ देख सकते हैं, और क्या है? तो वह है गुरगेन और शाही दामाद दोनों से विभूषित किया था अपने आप को उसने। अगला देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है? मंगोल साम्राज्य सुरक्षित यात्रा के लिए मिलने वाले पासों, पैजा अथवा जेरेज के बदले व्यापारी निम्न कर चुकाते थे। तो बाज कर चुकाते। क्या चुकाते थे? बाज कर चुकाते थे। चंगेज खान जो पोता कृष्ण को नगरों के रक्षक के रूप में उभरा वह था कुबलाई खान। तो कुबलाई खान जो है कृष्ण को नगरों के रक्षक के रूप में
उभरा। कृषक वर्ग की रक्षा के लिए गजन खान ने जो भाषण दिया था उसे तैयार किसने किया था? उसे तैयार किया था वजीर रशीदुद्दीन ने। किसने तैयार किया था? वजीर रशीदुद्दीन ने। निम्नलिखित को चंगेज खान की विधि संहिता का नाम दिया गया यास। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की संरचना में सबसे अहम भूमिका निभाई किसने? यास ने। गजन खान वंशज था तोलोई अथवा तुरई का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यहाँ देखते 3 वर्ग से क्वेश्चन जो है MCQ में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है, पेपर के लिए। इन सभी क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर MCQ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है ना। तो ज़रूर कवर कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। 20 से 25 मिनट आप दे ही सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और 80 नंबर लाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो आपको करना है क्या, इस कंप्लीट वीडियो को जो है एंड तक देखना है और उसे शेयर कर देना है, कमेंट कर देना और लाइक कर देना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। सामंतवाद निम्न शब्द से निकला है, किससे निकला है? फ्यूड से निकला है। तीसरे वर्ग में शामिल थे किसान। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? वैसलेज प्रथा के कारण। कृषिदास अथवा बंधक किसान कहलाते थे, सर्प कहलाते थे। जो कृषिदास और बंधक किसान होते उन्हें सर्प कहा जाता था। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग जो है घर कहलाता था, किसका? मेनर कहलाता था। राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर टैली से मुक्त थे कौन? किसान मुक्त थे। तो ये सारे MCQ आपको कर लेने हैं, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट हैं, मस्ट डू हैं। तो अगर आपने इन सभी को कर लिया तो इससे बाहर MCQ पेपर में नहीं आने वाले मेरे सभी छात्र छात्राओं, ठीक है। तो ये सभी आपको कवर कर लेने हैं। 529 इटली में स्थापित मठ का नाम क्या था? तो सेंट बेनेडिक्ट जो था उसका नाम था। फ्रांस का बालक शासक था तो लुई जो है, आप देख सकते लुई 13 जो है फ्रांस का बालक शासक था, ठीक है। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ क्या था? क्लूनी। तो ये सारी चीज़ें भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे, क्या कहलाए? फ्रायर कहलाए। इसी प्रकार से बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये चित्र क्या है? ये चित्र है किसका? ये दोनों चित्र है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो इंग्लैंड का हेवरदुर्ग, दूसरा सॉल्सबरी कैथेड्रल इंग्लैंड। तो दोनों जो है यहाँ पर दिया गया है आंसर। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए कहाँ पर? इटली में। रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर था फ्लोरेंस। कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 में। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। तो ये सब क्या है? ये तो चित्र वाला क्वेश्चन है, इसको कवर कर लेना आपको। और ये आपका MCQ इस चैप्टर के। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक कौन है? अल-राजी। सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ करने वाला पहला व्यक्ति था आंड्रियस वेसिलियस, ठीक है। यूटोपिया के लेखक थे कौन? टॉमस मोर। प्रोटेस्टेंट सुधार कौन करता है? मार्टिन लूथर। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया किसने? केपलर ने। दी पाटा किसका चित्र है? माइकल एंजेलो का। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया है? तो फिलिप्पो ब्रुनलेसी ने। किसने? फिलिप्पो ब्रुनलेसी ने। इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो न्यूटन की। गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि गैलीलियो ने अपने किस ग्रंथ में की है? तो वह दी मोशन में। पहले छापेखाना निर्माण किसने किया? जोहानस गुटेनबर्ग ने। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना हुई 1673 में। दी प्रिंस नाम पुस्तक लेखक कौन थे? तो वह निकोलो मैकियावेली। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1670 ईस्वी में। महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित की किसने? कसांद्रा फेदेल ने। मांटुआ राज्य पर शासन करने पहले महिला थी वह इसाबेला द इस्ते। चर्च की बुराइयों के आलोचक थे टॉमस मोर, इरेसम्स और मार्टिन लूथर सभी, ठीक है। तो ये देखिए ये चित्र वाले क्वेश्चन, दोनों चित्र वाले क्वेश्चन चैप्टर के हैं। पहला चित्र क्या? दी पाटा माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित चित्र, और दूसरा है फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद दी ड्यूमा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देख सकते हैं कोलोराडो का एक पशु फार्म है ये, और ये है गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते हैं लोग, ठीक है। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है किसको? सीमा छियन को माना जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी। चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह कौन सा? हान।
जापान की राजधानी टोक्यो प्राचीन नाम क्या है? एदो। जापान में मेजी पुरस्कार स्थापना हुई 1867। अमेरिका ने जापान के साथ समझौते के लिए किसको भेजा था? कमाडोर मैथ्यू पेरू को भेजा था। जापान की पहली रेल लाइन टोक्यो और योकोहामा के बीच। पहला रेडियो स्टेशन 1925। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है। ये सभी MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कवर कर लेना है। तो ये हमारे जो हैं कंप्लीट बुक, ठीक है, जो कंप्लीट बुक है इतिहास की और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर आ रहा है उन सभी चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट MCQ हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा, 80 नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे, 21 नंबर यहाँ से आएंगे और जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस कवर किए उसमें कर लीजिएगा। तो ये दोनों कवर कर लेंगे तो आप आराम से 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाएंगे हिस्ट्री में। तो इसका आपके आएंगे 100 में से 100, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।